Sponsored by Sri Natraj Oils. Pure edible oils. मुंबई के अटल स्मृति उद्यान में उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री का हुआ स्वागत। इस अवसर पर भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी, मुंबई भाजपा के उपाध्यक्ष अमरजीत मिश्रा, शिवदयाल मिश्रा सहित भारी संख्या में भाजपा के नेता और पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि यूपी के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन निजी दौरे पर मुंबई आए हैं। जब उन्हें पता लगा कि बोरीवली में अटल स्मृति उद्यान बनाया गया है तो वो उसे देखने पहुंचे। नवभारत समाचार मुंबई से शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। जितने लोग भारतीय राजनीति में नए नए पदार्पण करते हों उनको अटल जी के जीवन से सीखना चाहिए। राजनीति करना बहुत सरल काम नहीं है, इसलिए अटल जी ने बार बार कहा कि बाधाएं आती हों आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे उनका प्रतिमा लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या? मैं आशुतोष टंडन जी आज यहाँ पर आए अटल स्मृति का दौरा करने के लिए। बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। उनके पिताजी भी पार्टी में बहुत दिनों तक उन्होंने सेवा किया, पार्षद से लेकर मंत्री पद तक को पहुँचे। और आशुतोष जी अटल जी के गोद में खेले थे, ये हमको जानने के लिए मिला। ये बहुत खुशी की बात है हम सब के लिए। और जो मैंने बताया कि हम साई स्पोर्ट्स क्लब के से जाने वाला 35 एकड़ का जो कांदोली ईस्ट में भूखंड है उसको हमने अटल जी के नाम दे दिया है। गए जन्म दिवस के अवसर पर उसका हमने नामकरण किया और अटल जी की वहाँ पर एक भव्य प्रतिमा लगे उसका प्रयास हम कर रहे। और ये 25 दिसंबर को फिर एक बार अटल जी का जब जन्म दिवस आएगा उसका अनावरण भी हम करेंगे। हम उत्तर मुंबई में इस प्रकार के बहुत सारे महापुरुषों का पुतला, आज़ादी के पहले के जो लोग थे महापुरुष, उनका लगाने का सौभाग्य मुझे मिला। आज़ादी के बाद में भारतीय लोकशाही में जिन्होंने अपना एक कद इतना ऊंचा तक बढ़ाया, ऐसे अटल जी की प्रतिमा लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, तो मैं बहुत प्रसन्नता महसूस करता हूँ। ये अटल स्मृति स्थल यहाँ कोई आकर ही अनुभव कर सकता है जो अनुभव मेरा हुआ। अटल जी के बारे में इतनी जानकारी और अटल जी के मन में जो भावनाएं थी उनका प्रस्तुतिकरण, निसंदेह इसकी प्लानिंग जिन लोगों ने भी की है वो सब बधाई के पात्र हैं। और आदरणीय विनोद तावड़े जी जिनकी ये परिकल्पना रही और जिनके प्रयासों से ये आज मूर्त रूप ले सका, हमारे सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी और सभी बंधुओं का मैं बहुत साधुवाद करता हूं जिन्होंने ये राष्ट्र को प्रस्तुत किया। लखनऊ में भी इस तरह की परिकल्पना एक साकार, लखनऊ में भी एक स्मृति स्थल बन रहा है और बहुत जल्दी वो उसका कार्य आरंभ होने वाला है और बहुत जल्दी वो पूर्ण होके देश के सामने आए। ये कोई अध्यात्म में विश्वास करने वाला व्यक्ति ही कह सकता है कि कितनी भी बाधाएं आएं, आपकी एक निश्चित बात होनी चाहिए, कदम मिलाकर चलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा तभी राष्ट्र का उत्थान होगा। ये कहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत रत्न हैं, भारत की आत्मा हैं और इसलिए उनके बारे में जितने भी नए उपक्रम शुरू हो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की आदरणीय योगी सरकार कर रही हैं। ऐसे तमाम उपक्रमों को देश सराहेगा, नई पीढ़ी उससे शिक्षा प्राप्त करेगी। विनोद तावड़े जी ने इसकी शुरुआत की है, इससे भी देश के लोग मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। आज आदरणीय आशुतोष टंडन जी ने यहाँ पर विजिट किया है और उन्होंने देखकर ये कहा कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरह का उपक्रम शुरू होगा। मैं उनके आगमन पर मुंबई की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ। कल अनायास एक निजी प्रयोजन से मेरा मुंबई आना हुआ और अमरजीत मिश्रा जी, मुंबई जब मैं आता हूँ तो पूरे समय इनके ही मार्गदर्शन में रहता हूँ। कहा तो अमरजीत मिश्रा जी ने कहा कि अटल स्मृति वन में जाना चाहिए, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई प्रस्ताव मेरे लिए नहीं हो सकता। अटल जी भारत रत्न थे,
पूरे देश में उनको लोगों का प्यार प्राप्त था, सम्मान तो था ही, लोग अटल जी से प्यार करते और उन्होंने देश के लिए जो भी किया वो हमारे लिए हमेशा उल्लेखनीय रहेगा, अनुकरणीय रहेगा और राष्ट्र गौरव हम अटल जी को कह सकते हैं। लेकिन लखनऊ से जो उनका नाता था, लखनऊ उनका कर्म क्षेत्र था। सन 91 से और 2004 के पहले 5 लोकसभा के चुनाव लगातार जीते और इससे पहले भी 2 चुनाव लखनऊ से वो लड़ चुके थे सन 50 के दशक में। ऐसा व्यक्तित्व तो हम सब जानते हैं। एक तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी, एक व्यक्ति कितनी प्रतिभाएं उसमें हो सकती हैं। एक बड़े राजनेता, राजनीतिक, समाजसेवी, कवि, साहित्यकार और दुनिया में जिनको एक स्टेट्समैन के रूप में जाना जाता था। मेरा व्यक्तिगत रूप से और हमारे लखनऊ वासियों का ये सौभाग्य है कि हम सबको उनको नज़दीक से देखने का, जानने का अवसर मिला और मुझे अक्सर उनकी सेवा करने का अवसर मिला। ये हमारी जीवन भर की खाती है। ऐसा व्यक्तित्व था कि जो एक बार मिल गया उनका हो। और लखनऊ में तो हम सब राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता काम करते थे। समाज के हर वर्ग के लोग और हर आयु वर्ग के लोग, हर आय वर्ग के लोग, हर आदमी समझता था हम अटल जी के बहुत करीब। ऐसा व्यक्तित्व और जिस समय वो संवाद स्थापित करते थे तो गजब की उनकी जो शब्दों का चयन और उसकी डिलीवरी और प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये कोई भूल नहीं सकता। अगर वो बड़ा हुजूम है और वो निकले, सबसे बात नहीं कर सकते। अब उधर देखा उन्होंने गोपाल शेट्टी जी खड़े हैं और उधर देखा अमरजीत मिश्रा जी खड़े हैं। मतलब एक साथ जो है सैकड़ों लोगों को शब्दों से तो वो खेलते थे। पार्लियामेंट में बहुत पहले, हम सब बड़े छोटे थे, मारुति कार नई नई आई थी, उस पर चर्चा हुई और उसमें पता नहीं संजय गांधी जी का कुछ रोल था, तो खूब डिबेट हुई, पक्ष विपक्ष, और खूब बताते हैं तनातनी हुई। अटल जी खड़े हुए, अरे भाई ये मारुति नहीं है, मारुति है, इंदिरा जी को सब हंस पड़े और वो एक माहौल जो है। तमिलनाडु में कहते हैं कोई प्राकृतिक आपदा आई, पता नहीं बाढ़ या क्या, बहुत विषम स्थिति थी। वहाँ के सब सांसद आग्रह कर रहे थे उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री और सरकार से कि कुछ अधिक सहायता दी जाए। और करुणानिधि उस समय वहाँ मुख्यमंत्री थे, 2-3 दशक पहले की बात है। अटल जी जब खड़े हुए, भाई प्रधानमंत्री जी इनकी सहायता करिए, कितनी करुणा है वहाँ, मगर निधि नहीं है। तो अटल जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। और ये स्थान देख के मन बहुत भावुक हो और मुझे इतना अच्छा लगा यहाँ मैं बता नहीं सकता। मैं आदरणीय विनोद तावड़े जी को, आदरणीय गोपाल शेट्टी जी को और हमारे सभी जो पदाधिकारी जिनका इसमें योगदान रहा, सबको बहुत हृदय से साधुवाद देता हूँ। इसे बनाने